हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। यह है वीडियो नंबर 25। उम्मीद करता हूँ बाकी के वीडियोस आपने देखे होंगे जो मैं सीरीज लाया हूँ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, खास करके प्रीलिम्स लेवल के लिए। ठीक है, जो आरआरबी क्लर्क का आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है उसके लिए, और आगे भी नोटिफिकेशन बैंक एग्जाम के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। इसके लिए आपकी तैयारी जोर शोर से होते रहनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में भी मैं दो पजल्स लाया हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल के। चलते हैं पहले पजल की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। 7% है। देखिए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसे 2 मिनट के अंदर सॉल्व करें, क्योंकि बहुत इजी सा पजल है। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा। देखिएगा, देखिए क्या है इसमें। 7% है। A B C D E F and G sit around a circular table facing toward the center। ठीक है, 7 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड। अच्छा, चार सब लोग जो है टुवार्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 सारे लोग जो है टुवार्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 5 ऑफ देम, इन 7 में से 5 लोग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। कितने कितने कार्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 7 में से 5 लोग के पास ही कार्ड्स हैं। कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, डायरेक्शन हम लोगों ने समझ लिया। क्लू की तरफ देखते हैं। बी हैज मोर कार्ड्स देन जी बट नॉट द हाईएस्ट। देखिए, बी हैज मोर कार्ड्स देन जी बट नॉट द हाईएस्ट, यानी कि बी के पास 5 कार्ड्स नहीं है। ये हम लोग लिख लिया। यानी कि इस क्लू से ये तो क्लियर हो रहा है बी के पास कुछ कार्ड है और जी के पास भी कुछ कार्ड है। ठीक है, अब बी के पास 5 कार्ड नहीं है, मतलब नॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स, यानी कि 5 हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स है, यानी कि बी के पास 5 कार्ड्स नहीं है। चलिए, इसका संबंध सिटिंग अरेंजमेंट से तो नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 2 कार्ड्स। ठीक है, चलिए, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 2 कार्ड्स। ठीक है, सी सिट्स third to the left of B, who sits immediate left of A. He has second lowest number of cards. Second lowest 2 cards है होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। G sits second to the right of the person who has 2 cards, और A sits second to the A has second lowest number of cards, यानी कि A के पास 2 cards है। ठीक है, G sits second to the right of A हो जाएगा। ठीक है, G sits second to the right of A, और A has 2 cards। ऐसे A क्यों ले लिया मैंने? क्योंकि A has second lowest number of cards, second lowest 2 ही है। ठीक है, क्लू देने का तरीका देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। C sits third to the left of B, who sits immediate left of A। B के बारे में कहा गया, B sits immediate left of A। ठीक है, C sits third to the left of B, C sits third to the left of B, ये भी हो गया। अब देखिए, 1 2 3 4 5 क्लियर लिखा हुआ है। A के पास 2 कार्ड्स होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है D has 3 cards and sits immediate left of F। D has 3 cards। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था B has more cards than G but not the highest। तो B के पास 4 कार्ड्स रहा होगा और G के पास 1 कार्ड्स रहा होगा। ये तो पक्का हो गया। ठीक है, D has 3 cards and sits immediate left of F। D has 3 cards and sits immediate left of F, यही हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। E does not have cards, मतलब यहाँ पे E नहीं होगा। ठीक है, C has some cards, C has some cards, मतलब C यहीं पर होगा। C के पास 5 कार्ड्स हो गए। E does not have a cards, E यहाँ पे सोचो। देखिए दोस्तों, क्लर्क लेवल का पजल था। इसमें थोड़ा सा टफनेस क्या था, किसके पास कितने कार्ड्स होंगे इसका, तो प्लेसमेंट में कुछ था ही नहीं। ठीक है, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, जी के पास 1 कार्ड यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब बी के पास 4 कार्ड्स। क्लियर लिखा हुआ E डज नॉट हैव कार्ड्स, एफ के पास कार्ड्स होगा नहीं।
सी हैज सम कार्ड्स, सी हैज सम कार्ड्स, ऑब्वियसली 5 कार्ड्स रहा होगा। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आज की वीडियो का दूसरा पजल की ओर चलते हैं। ये है सिटिंग इन रो, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ से वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये भी क्लर्क लेवल का ही पजल है। ये भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों 1.5 से 1.5 टू 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाए। अगर ये हो जाता है दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज वेरी गुड। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल में ये नहीं होता कि हमारा पजल सॉल्व होता है कि नहीं, पजल सॉल्व होगा ही, लेकिन कम से कम समय में 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट से ज्यादा ऐसे पजल में नहीं लगना चाहिए, या पिछले पजल में जो हम लोगों ने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट देखा उसमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए 8 बॉयज सिट इन अ रो सच दैट 4 ऑफ देम फेस नॉर्थ एंड अदर्स फेस साउथ डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन कैसे दिया हुआ है। 8 लड़के हैं लीनियर रो में बैठे हुए, ऐसे 4 लोग जो है नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, क्लियर लिखा हुआ है। अब बाकी जो है साउथ फेस कर रहे हैं, तो बाकी कितने लोग साउथ फेस कर रहे होंगे? 4 लोग बाकी फेस कर रहे होंगे। तो ध्यान रखना है 4 लोग नॉर्थ, 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसे आपको क्लू से समझना होगा। ठीक है, कुछ खास इसमें था नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्लू पढ़ते हैं। K and L sit third to the right of each other। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होगा। मतलब ऐसा कुछ K और L थर्ड टू द राइट ऑफ ईच अदर, ऐसे होगा या ऐसे होगा। थर्ड टू द राइट ऐसे रहा होगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे मैंने लिख लिया। एन एंड ओ फेस सेम डायरेक्शन, हमें नहीं पता के बारे में। K sits immediate left of R who faces north। R ऐसे होगा कि R faces north, ऐसे हो गया। ठीक है, 5 लोग इसमें 4 लोग। ठीक है, who faces north लिखा हुआ। 1 person sits between L and Q, L और Q के बीच में 1 पर्सन। Q यहाँ पे हो जाएगा, इसमें Q यहाँ पे होगा या फिर Q यहाँ पे होगा, ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से सेम डायरेक्शन एज K। ठीक है, K ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में 2 प्लेस हो रहा है Q का। एक तो ऐसे गोल कर देता हूं मैं, Q यहाँ पे हो सकता है या Q यहाँ पे हो सकता है, और Q का डायरेक्शन सेम होगा। Q फिक्स नहीं हुआ है सेकंड वाले केस में। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ठीक है, Q फेस सेम डायरेक्शन एज K, O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q बट डज नॉट सिट एडिशन टू L। यानी कि Q यहाँ पे नहीं होगा, ये तो पक्का हो गया। Q यहाँ पे नहीं होगा, Q यहीं पे होगा, Q यहीं पे होगा। क्या लिखा? O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। O यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिक्स हो गया। ऐसे लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए 4 3 7 ही लोग हुए हैं। O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q बट डज नॉट सिट एडिशन टू L। वो जो है L के एडजेसेंट में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M, P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M ऐसा होगा, या फिर P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब दोनों एडजेसेंट सीट्स होने चाहिए। एडजेसेंट सीट पे बैठे हैं, इसमें एडजेसेंट सीट्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। केस 1 में तो नहीं हो सकता, केस 1 यहीं पर कैंसिल हो गया। ठीक है, P sits immediate right of M। अच्छा, इसमें लिखा हुआ M who faces south डायरेक्शन, मतलब ये वाला वैलिड है, ये वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है, ऐसे ये हो गया। हमारा क्लू कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हमारा सॉल्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए आप अब अरेंजमेंट को देखेंगे, एक जगह बाकी रह गया। कौन बैठेगा? K and L, फिर थर्ड टू द राइट ऑफ O, N and O फेस सेम डायरेक्शन, N and O फेस सेम डायरेक्शन बचा रह गया। अब ध्यान दीजिएगा 4 लोग जो है नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, 4 लोग साउथ की ओर। 4 लोग नॉर्थ, 4 लोग साउथ। नॉर्थ कितने लोग फेस कर रहे हैं अभी तक? अच्छा, साउथ कितने लोग फेस कर रहे हैं? K साउथ फेस कर रहा है, M साउथ फेस कर रहा है, Q साउथ फेस कर रहा है। तो N और O दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो N और O साउथ फेस नहीं करेंगे। अगर क्यों? क्योंकि N और O अगर साउथ को फेस करवा देते हैं हम, तो 5 लोग साउथ फेस करवा लेंगे,
जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा जो डायरेक्शन में दिया था उससे। तो ऑब्वियसली है एन और ओ नॉर्थ फेस करेंगे। काउंट कर लेते हैं कितने हो गए नॉर्थ फेस करने वाले। ओ हो गया, एन हो गया, एल हो गया और आर हो गया। और साउथ फेस करने वाले के, एम, क्यू। ऑब्वियसली पी भी साउथ फेस करेगा, तभी 4 लोग नॉर्थ 4 लोग साउथ होंगे। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन दोस्तों। इसमें ये भी क्लर्क लेवल का पजल था दोस्तों, कुछ नहीं होता आपका। तो हल्का सा प्रैक्टिस करो ना, जो मैं कह रहा था 1.5 to 2 मिनट्स के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों ऐसे पजल्स। और ऐसा पजल पता है आपको आरआरबी क्लर्क में दिखेगा या आईबीपीएस क्लर्क में दिखेगा। ठीक है, तो 1.5 से 2 मिनट के अंदर कोशिश कीजिए ऐसे पजल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट 25th वीडियो। 2 पजल्स थे, क्लर्क लेवल के पजल थे। ऑब्वियसली हम लोग प्रीलिम्स लेवल के पजल तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो रोज लाता हूँ 6:30 के आसपास जो वो आपको मिल सके। ठीक है, ऐसे ही पजल्स, प्रीलिम्स लेवल के पजल्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके क्विज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं 26th वीडियो में। तैयारी ऐसे जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।